Today's day is dedicated to poetry and story together. So that's why the name is World of Words. And we are going to explore this world of words with none other than Swati Garg. Swati, can you unmute yourself? नमस्कार सभी को। स्वाति गर्ग को कौन नहीं जानता है। यूबीआई के प्लेटफॉर्म पे रोज हम उनकी बच्चों की आई थिंक संवेद की पेंटिंग्स हमने देखी, अभी थोड़े दिन पहले भाई साहब की भी पेंटिंग हमने देखी। और स्वाति herself, she's such a beautiful soul, and I can remember her poetry, which I can see and I can hear on her channel, Poetry for Peace, such a beautiful poem which got applauds by so many people, and we all love your poetry and your work, Swati. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us as a host. And I want to tell you all something else about her. Not many people might know she is a dress designer, along with being a poet, writer, mother, and above all, a very beautiful human being. So she really loves her work, and she's all about being passionate. She's always passionate about whatever she does. So right now, You know me so well. as a poetess, so let me hand over the stage to you, and I would invite Swati to hold the event and grace the event, being our host. I'll hand over the stage to you now. Thank you, Sapna ma'am, and I hereby welcome everybody. और आपके beautiful words ने already मेरी energy बहुत बढ़ा दी है. So I'm here. I hope that I'll be able to do bit justice to this huge responsibility which our beautiful UBI family has conferred on me. तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरिये से, वाल्मीकि कृत रामायण से ये श्लोक हमें ये बताता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो इन्हीं को याद करते हुए मैं आज इस मंच का शुभारंभ करना चाहूंगी, और इन सबको याद करते हुए आप सबको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। का से काव्य कवि व कविता बनते हैं, का से काव्य कवि व कविता बनते हैं, खा से खून खाकी, खा से खून खाकी व खूबसूरती अक्सर इसका विषय बनते हैं। गा से गंगा सी ध्वनि, गा से गंगा सी ध्वनि, गगन सा सार अक्सर इसका गंतव्य बनते हैं। घा से घूट भर, घा से घूट भर जो घुल जाए कंठ में इसका, तो मुरली के सुर सजने लगते हैं, तो मुरली के सुर सजने लगते हैं। और इसी को आधार बनाते हुए शुरू करते हैं आज की शाम, और स्वागत है आप सभी सम्मानीय कवित्रियों का। और आज की शाम का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले टीम यूबीआई को अनेक अनेक शुभकामनाएं व बधाई 3 वर्ष की सुरमयी काव्यात्मक यात्रा पूर्ण करने के लिए, और मुझ जैसे दीप को पूरा तारामंडल दे दिया है रोशन करने के लिए। उसके लिए मैं समस्त ऊर्जा के साथ इस सुंदर कार्य को पूर्ण रूपेण करने के लिए तत्पर हूँ। तो आप सभी सम्मानीय कवित्रियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, पब्लिश्ड ऑथर हैं, एडिटर हैं, इंटरव्यूअर हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बखूबी लिखती हैं। ये अनेक नेशनल इंटरनेशनल एंथोलॉजीज में सुंदर रचनाएं दे चुकी हैं। ये बेस्ट नॉवेलिस्ट, स्टार एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पोएट्री एंड आर्ट जैसे अनेकों अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। ये आ रही हैं इस प्रतिष्ठित यूबीआई मंच को और सम्मानित व काव्यमयी करने, ये कोई और नहीं हमारी रिस्पेक्टेड मंजुला अस्थाना अवस्थी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको, और मंच में अब आपको सौंप रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी साथी मित्रों का
अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ अपनी ओर से, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत चेहरे, बहुत ही जाने माने काव्य रचयिता इत्यादि इत्यादि हमारे सामने मौजूद हैं। और उससे भी पहले मैं नमन करना चाहूँगी अपने इस प्रिय मंच को। यूबीआई के 3 वर्ष कंप्लीट हुए, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाए, दिन रात तरक्की करता जाए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होता जाए, ये हमारी हमेशा दुआ रहेगी। मेरे विषय में बहुत कुछ कहा उन्होंने, स्वाति जी ने। बस मैं इतने कहना चाहूँगी कि मैं स्वभाव से कार्य से शिक्षिका हूँ। आरंभ किया था कार्य डिग्री कॉलेज में एसडीओ तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह से, और उसके बाद बस लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, यही मेरा परिचय है। तो जैसा आपने बताया कि मैं दोनों ही भाषाओं में लिखती हूँ, साथ साथ में उर्दू में भी मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, गज़ल वगैरह। तो मैं सबसे पहले आपको एक अपनी इंग्लिश पोयम सुनाना चाहूँगी। मौसम है प्यार का, फरवरी का महीना, वैलेंटाइंस डे, प्यार का मौसम है। तो मैं आज उसी पर आधारित 2 कविताएं आपको सुनाना चाहूँगी, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में। तो पहली कविता है प्रॉमिस। प्रॉमिस, दिस इज अ लव पोयम। He stood at the edge of cliff. He stood at the edge of cliff, fascinated by the beauty of deep, dark valley, clinging with the thought that he is under a huge marquee where freshly bathed moon and stars twinkling, cool mist evoking sensation. She slowly pushed her arms around his waist, her long hair splashing with the air. As moon and clouds were playing, he cleared her forehead, placed a soft kiss. She opened her eyes smilingly. A sea of love wishes was there. He embraced her tightly, pulled nearer. She put her head on his broad chest, surrendered. Heartbeats of both uncontrollable, deep sighs, closeness, yet aware. Left her, walked back, holding her closely, looking at her with love, tapping affectionately at her back, as if assuring the promise of lifelong union. Flower of their love blooming fully, its fragrance blowing around. Milky moonlight, witness of their love, smiling happily. So this was the poem about love. इसके बाद चलते हैं एक, ये तो हम लोग का जिसमें फिजिकल लव का भी एक थोड़ा बहुत सेंस दिखता है। उसके अतिरिक्त प्यार का एक और भी रूप हो सकता है। अनेक रूप होते हैं प्यार के, वैसे मैं एक दूसरे रूप की बात बताना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है रूह से रूह तक। देखा था उसे कल रात, देखा था उसे कल रात, आई थी मेरे पास। वही दमकता मुख, चपल चंचल नैना, रसीले होठों पर इतराती, वही चिर परिचित मुस्कान। लहरा के चली आई निकट, लहरा के चली आई निकट, इतना निकट मेरे तो आई न थी कभी पहले। एक झलक भर पाने को तड़पता था मैं कितना। कल रात देखा तो बस रह गया देखता ही। हृदय गति वश में न रही, हृदय गति वश में न रही,
लोहार की धोकनी की तरह हुई बेकाबू, धक धक धकाधक, धक धक धकाधक। देखती ही रही वो भी मुझे, देखती ही रही वो भी मुझे अपलक आंखों से। चाहती थी कुछ कहना शायद, मचल रहे थे सैकड़ों उलाहने। चाहते थे सब उलझ जाना, मचल रहे थे सैकड़ों उलाहने। चाहते थे सब उलझ जाना उसकी घुंघराली लटों में, किंतु शब्द थे लुप्त, जुबान बेजुबान। शब्द थे लुप्त, जुबान बेजुबान। बल खाकर पलटी वह, सहसा चली गई, मुड़कर भी न देखा। सपना था वह या सच, जैसे कुछ अंतर ही न था। निकला सुबह गली में, निकला सुबह गली में। गली उदास थी, गली उदास थी। हर चेहरा था मायूस गमगीन। मैं पाहा सा जड़ स्तब्ध, मैं पाहा सा जड़ स्तब्ध। सुना मौत हो गई थी उसकी कल रात, मौत हो गई थी उसकी कल रात। पर कैसे? मेरे सामने मेरे साथ थी वो तो कल रात। हाँ, चाहती थी कुछ कहना, चाहती थी कुछ कहना। तो क्या चाहती थी वह? इजहार मोहब्बत या कहना अलविदा? अतृप्त रही क्या, अतृप्त रह गई क्या? कहते हैं शरीर नश्वर है, रूह नहीं। शरीर नश्वर है, रूह नहीं। सच्चा प्रेम समा जाता है रूह में, मिटता कभी नहीं। वो जा चुकी थी रूह बनकर, वो जा चुकी थी रूह बनकर। मुझे लाश बनकर तड़पना था, मुझे लाश बनकर तड़पना था। उसके लिए रूह बन जाने तक, मुझे लाश बनकर तड़पना था। उसके लिए रूह बन जाने तक प्रेम का रिश्ता निभाना था। रूह से रूह तक, रूह से रूह तक साथ निभाना था, प्यार निभाना था, रूह से रूह तक। तो ये हुआ एक प्यार का दूसरा भी रूप, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चाहत ही नहीं है, बस रिश्ता निभाना है, प्यार निभाना है। चलते चलते एक दो शेर बोलना चाहूंगी। हाँ, शेर जरूर सुनाइए। तो मैं ये कह रही थी कि बेवजह बेवक्त कभी अगर रोना आ जाए, बेवजह बेवक्त कभी अगर रोना आ जाए, तड़पा होगा कोई मासूम दिल कहीं शायद। बेवजह बेवक्त रोना आ जाए, तड़पा होगा कोई मासूम दिल कहीं शायद। फिर कहते हैं उदासियों परेशानियों से भरपूर है जिंदगी, उदासियों परेशानियों से भरपूर है जिंदगी। बस यूं ही बजा बेवजह खुश रहा करो यार। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी, पर आज्ञा चाहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सारे लोगों के बीच में, और आशा करती हूँ आगे आने के लिए भी सब लोग बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाएंगे। बहुत सुंदर मैम। अ सी ऑफ लव वाज देयर। रूह से रूह तक, आपने तो रूह, सच में मेरी तो रूह अभी भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है आपकी वो कविता सुन के। और कितने सुंदर आपने शब्द प्रयोग किए, लौह की धोकनी, अपलक, मतलब बहुत ही उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बहुत ही सरल भाषा में लिखती हूँ ताकि आसानी से लोगों तक पहुंच सके भाव। बिल्कुल मैम, ऐसा ही होना भी चाहिए जी। और अब हम इस शाम को आगे बढ़ाते हैं।